हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राम राम। और कैसे हो आप सभी गाइस? आई होप आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप ही इधर देख पा रहे होंगे ना, इस जैसे मॉर्निंग स्टार्ट हुई है, मेरा भी काम स्टार्ट हो गया है साथ ही साथ, है ना। आज मैं छोले बनाने वाली हूँ, तो उसी के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन है जो मैंने अभी की है ना। जल्दी से हम सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि गाइस हम सभी हाउस वाइफ हैं। अगर हमें ज़रा सा भी टाइम वेस्ट किया तो फिर बहुत दिक्कत हो जानी है, क्योंकि सारा दिन वर्क करना है और सारे दिन काम करने के बाद अगर हम प्रॉपर तरीके से अपना वर्क नहीं करेंगे तो टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे गाइस सबके लिए, है ना। तो वही है कि अर्ली मॉर्निंग मेरी स्टडी भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही सुबह जागने के बाद मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया, सो दैट कि मुझे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसके बाद मैं स्टडी करने चली जाऊँगी, तब तक ये अपना ना कंप्लीट हो जाएगा, मैं भी इसको कंप्लीट कर लूँगी, है ना। उधर मेरा अपना वर्क हो जाएगा और साथ में इधर ये काम भी चलता रहेगा, क्योंकि ना गाइस बहुत ज़्यादा इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकूँ, है ना। तो जितना पॉसिबल होता है मैं अर्ली मॉर्निंग में उतना करने के बाद निपटा के तब जाती हूँ, सो दैट कि जब भी मैं वापस आऊँ ना स्कूल से लौट के, तो मुझे ना घर और पूरा सामान ना बिखरा हुआ ना मिले। अगर कभी ऐसा होता है ना कि आप बाहर जा रहे हो, वर्क कर रहे हो और उसके बाद भी जब आप वापस आते हो बिखरा हुआ सारा कुछ मिलता है ना, तो वैसे इतना मैशी हो रखा होता है दिमाग में कि और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, फिर नहीं हो पाता ना, क्योंकि मैनेज करना है सारा कुछ तो बहुत अच्छे से। इधर देखो मेरे बच्चे सो रहे हैं, उससे पहले ही मैं ये सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है, मुझे नहीं हो पाता फिर सारा करना है एक साथ, है ना। तो उस दिन थोड़ा टाइम था गाइस, तो मैंने ये सारा काफ़ी टाइम से सफाई नहीं कर पाई थी। मैंने बताया कि हम लोग बाहर गए थे तो नहीं कर पाई थी, तो सारी सफाई करना वो चीज़ है। फिर मैंने अपना क्लियर किया है। ये मिलियन माइंड्स इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है, इसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको मैं कैसे कंप्लीट करती हूँ, ओके। और उसके बाद गाइज हम हाउस वाइफ का काम कभी ख़त्म नहीं होता। हम जैसे ही पढ़ने का स्टार्ट करते हैं ना, जैसे ही सोचते हैं कि नहीं चलो पढ़ाई कर लेते हैं या कुछ स्टडी करने का, वैसे ही कोई काम याद आ जाता है। सपोज़ कि अब सारा काम फिनिश करके कोई काम करने, अभी मैं यहाँ पे स्टडी करनी ही जा रही थी एक्चुअली, बट जब भी मैंने देखा मैं स्कूल से आने के बाद का है ये, तो जैसे ही मैंने देखा ना ये इतने सारे कपड़े पड़े हैं, तो मैंने स्टडी को साइड में रख के पहले लगा दिया कि लाओ मैं पहले ये कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि पड़े हुए भी अच्छे नहीं लगते ना। और फिर प्रॉपर चाहिए होता है, बच्चों का यूनिफॉर्म है, अगर उसको आयरन नहीं किया है और सारी चीज़ें हैं तो वो प्रॉपर टाइम पे ही करना है गाइस। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला तो फिर याद आया नहीं बच्चों को भी होमवर्क कराना था, क्योंकि जब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो टाइम टू टाइम उनको रिवीजन करवाना बहुत ज़रूरी है। कुछ कंसेप्ट होते हैं जो बच्चों के क्लियर नहीं हो पाते गाइस, तो मैं घर पे ही उनको क्लियर करती हूँ। ट्यूशन वगैरह बिल्कुल नहीं लगाया मैंने बच्चों का, मैं ही उनको करती हूँ जितनी भी स्टडी है बच्चों की। तो वो सारी करवाने के बाद फिर और भी और कुछ रह जाता है, फिर सडनली याद आ गया ना मुझे कि मुझे ना वो भी करना है, कपड़े डालने हैं। मशीन में कपड़े डाल रखे थे तो ड्राई करने के लिए, एक्चुअली मैं हैंड वॉश करना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मशीन में कितना भी कर लो आपके जो ये रिब्स हैं यानी कफ है, कफ कॉलर, इनको आप पे ना ब्रश चलाना ही होता है, अदरवाइज़ नहीं लगता। तो ये सारे मैंने ड्राई करके फिर कपड़े भी डाल दिए हैं। फिर जाके कहीं मुझे टाइम मिला गाइस स्टडी का। अब आज गाइस मैं करने वाली हूँ लिख के प्रैक्टिस, जो भी मैंने स्टडी की थी ना, नेक्स्ट टाइम उसको मैं लिख के फिर प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि ये मेरा नोट्स था, पुराना नोट्स था। पुराना मैंने जल्दी में, जैसे कहीं हमने कुछ देखा, वीडियो देखा या कहीं हमें कोई लाइन अच्छी लगी, वो मैंने एक कॉपी पे नोट कर ली, जैसे जल्दी में कर लेते हैं रफली। बट उसके बाद मैं इसको नोट कर रही हूँ, एक प्रॉपर नोट बना रही हूँ। एक्चुअली ये लिटरेचर का है, इसको मैं अभी बना रही हूँ। इसे लिखने से क्या होता है गाइस, अगर आपको भी ऐसा लगता हो ना कि हमें चीज़ें लर्न नहीं हो रही, क्योंकि लिटरेचर ऐसा सब्जेक्ट है बहुत जल्दी लर्न नहीं होता ना जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो, और ग्रामर भी। तो सेम के लिए मैं क्या करती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं मैंने रीड आउट कर लिया उनको बहुत अच्छे से, उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि उसको राइट डाउन कर लूँ। राइट डाउन करने के बाद क्या होता है गाइस, स्टेबल चीज़ें हो जाती है, काफ़ी टाइम के लिए माइंड में हमारी स्टेबिलिटी रहती है
है ना। और क्योंकि अभी गाइस होने वाला है, अभी केवीएस तो फिनिश हो गया, इसके बाद गाइस एग्ज़ाम होने वाला है हमारा, जो एक्सपेक्ट करते हैं हम कि हो जाएगा शायद उसमें नेक्स्ट मंथ हमारी डेट आ जाए, बट उससे पहले हो सकता है DSSS भी वैकेंसी निकाल दे। तो उसके लिए भी गाइस हमें प्रॉपर तैयार रहना है ना। और हमें करना क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे 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 अगर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा, है ना। कई बार क्या होता है कि हम भी आ जाते हैं उस मोड में चले जाते हैं, न्यूट्रल मोड में, कि जहाँ हमें वर्क नहीं करना, अरे चलो ठीक है एग्ज़ाम आ जाएगा तब कर लेंगे, एग्ज़ाम आ जाएगा तब कर लेंगे। और सडनली होता क्या है, एग्ज़ाम की डेट आ जाती है और डेट आने के बाद फिर हम खुद में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हमें ये होने लगता है कि अब हम करेंगे कैसे इतना सारा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस कम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमें लर्न आउट करनी है, पढ़नी है, तो कैसे कर पाएंगे गाइस, है ना। तो टाइम तो गाइस निकालना पड़ता है। आपने देखा मेरा शेड्यूल होल डे बिजी रहता है, 3 AM to 11 PM बिजी ही रहता है। 1 मिनट कभी मैं अगर सोच लूँ ना कि नहीं चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो उस दिन कुछ ना कुछ पक्का छूट ही जाता है। अभी पिछले काफ़ी टाइम से गाइस तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो मैं खुद ही ये शो कर पा रही थी कि प्रॉपर वर्क नहीं हो पा रहा, कभी कुछ छूट जाता था, कभी कुछ पक्का छूटता था, है ना। उसके बीच में थोड़ा सा या तो कभी बच्चों का होमवर्क उनको प्रैक्टिस करवानी है वो रह गया, या कभी आपने देखा होगा वीडियो भी शूट नहीं कर पाती थी मैं इसी वजह से, है ना। तो टाइम तो गाइस निकालना पड़ता है हमें। अगर मैं भी सोचती हूँ कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो कि लेट अगर 5 बजे जगी तो मेरा वर्क बिल्कुल नहीं होता है गाइस, है ना। और यही मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपना वर्क गाइस टाइम से कंप्लीट कीजिए, और इस तरीके से जैसे मैं निकालती हूँ ना ऐसे ही टाइम निकालिए। एंड बिलीव मी गाइस आप 8 आवर्स निकाल पाएंगे अगर आप घर पे हैं, क्योंकि मुझे जॉब पे भी जाना होता है ना। तो कॉलेज जाने के बाद फिर मेरा इतना वर्क नहीं हो पाता। तो अगर गाइस आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।